प्यारे दोस्तों, मैदे की जलन और तज़ाबियत बगैर दवाई ठीक करने के बेहतरीन तरीके बताएंगे जो 100% काम करते हैं। अगर आप इन पर अमल करेंगे तो आप हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। मैदे की जलन और तज़ाबियत सुकून को बर्बाद कर देने वाली बीमारियां हैं जो तकरीबन सबको कभी ना कभी परेशान ज़रूर करती हैं और ख़ास तौर पर अगर ये रात को लाहक हो जाएं तो नींद गारत कर देती हैं। सबसे पहले हम मैदे की जलन और तज़ाबियत की वजूहात जानेंगे। इस बीमारी को बगैर दवाई के काबू करने के चंद कारआमद तरीके जिक्र करेंगे जो इस परेशानी की सूरत में मददगार साबित होते हैं। मैदे की जलन और तज़ाबियत की निशानियाँ। आमतौर पर जलन और तज़ाबियत की सूरत में छाती के दरमियान जलन महसूस होनी शुरू हो जाती है जिसे हार्ट बर्न भी कहा जाता है। इसकी वजह मैदे की तज़ाबियत को खुराक की नाली में दाखिल होना है। इस जलन के साथ मुंह का जायका खराब और खट्टा सा हो जाता है जिसकी वजह मैदे में तज़ाबियत है। मज़ीद निशानियों में खांसी, हिचकी का लगना, आवाज़ का खुरदरा होना, मुंह से बदबू का आना और पेट का फूला हुआ महसूस होना वगैरह शामिल हैं। बहुत से लोग इस बीमारी में किसी न किसी वक्त मुब्तला होते हैं जिसकी कोई वाज़े वजह नहीं होती, मगर आम तौर पर चंद मामूलात ज़िंदगी ऐसे हैं जिससे ये पैदा होती है या बढ़ जाती है। खाने पीने में बेएहतियाती, ख़ास तौर पर ऐसे खाने जो तेल और घी में फ्राई हों, चाय और कॉफ़ी वगैरह, ज़रूरत से ज़्यादा मीठे खाने और ऐसे खाने जो चिकनाई से भरपूर हों या जिनमें तेज़ मसालाजात का इस्तेमाल किया गया हो, मैदे में जलन और तज़ाबियत का बायस बनते हैं। सिगरेट नोशी और मोटापा भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह है और इसके साथ साथ ये बीमारी आम तौर पर हामला खवातीन को लाहक होती रहती है। ज़हनी तनाव और ज़हनी परेशानी भी मैदे में तज़ाबियत के साथ जलन पैदा करती है। अद्वियात, ख़ास तौर पर दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ और सोजश को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ भी तज़ाबियत और जलन पैदा कर सकती हैं। हियाटस हर्निया यानी मैदे का छाती की तरफ हरकत कर जाना भी इस बीमारी की एक बड़ी वजह है। तज़ाबियत और जलन को खुद से कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये जानते हैं। लाइफ स्टाइल को तब्दील करके इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। ख़ास तौर पर इसे ख़त्म करने के लिए खाने की मकदार को कम करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई दफ़ा खा सकते हैं, बजाय इसके कि पेट भर कर खाना खाएं, और अपनी खुराक में ऐसे खाने को शामिल करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हों। चाय और कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना कम कर दें क्योंकि ये मैदे में बहुत ज़्यादा तज़ाबियत पैदा करने का सबब बन सकती हैं और खुराक की नाली के निचले हिस्से को कमज़ोर करती हैं, जिससे तज़ाबियत मैदे से खुराक की नाली में दाखिल हो जाती है और जलन पैदा करती है। अपने बेड को सर वाली साइड से 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा कर लें। इसके लिए बेड के नीचे कोई चीज़ रखें। इससे आपके मैदे की तज़ाबियत खुराक की नाली में दाखिल नहीं होगी और बीमारी में राहत महसूस होगी। अगर जिस्म पर मोटापा तारी है तो अपना वज़न कम करें और इस काम के लिए कम कैलोरीज वाली खुराक के साथ मुनासिब वर्जिश बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना मुनासिब वर्जिश करना ज़हनी तनाव और परेशानी को ख़त्म करने का बायस भी बनती है। इससे जिस्म में खून के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है, जिससे दिमाग को भी अपने अफ़ाल सर अंजाम देने में आसानी पैदा होती है। एक तहकीक के मुताबिक च्युइंगम खाने से, ख़ास तौर पर ऐसी च्युइंगम जिसमें बाइकार्बोनेट शामिल हो, तज़ाबियत और जलन का खात्मा करने में मददगार साबित होती है। अगर आप मैदे की तज़ाबियत और जलन का शिकार हैं तो अपनी खुराक में से कच्चा प्याज निकाल दें क्योंकि प्याज में शामिल फर्मिनेटेबल फाइबर मैदे में खुराक को हज़म करने के दौरान ज़्यादा गैस पैदा करती है। कच्चा प्याज खुराक की नाली को भी मुतासर करने का बायस बन सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें क्योंकि ये ड्रिंक्स जहां सेहत के लिए नुकसानदेह हैं वहां इनको ज़्यादा पीना तज़ाबियत और जलन का बायस बनता है। इसके साथ ऐसे जूस जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा हो उसका भी इस्तेमाल कम करें। सोने से कम से कम 3 घंटे पहले खाना खाएं और खाना खाते ही सोने की आदत को फौरी तर्क कर दें क्योंकि ये आदत जहां तज़ाबियत और जलन पैदा करती है वहां सेहत को और कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचाती है, जिसमें मोटापा पैदा करना सरफ़हरिस्त है। माहिरीन का कहना है कि दाएं करवट सोने से भी मैदे पर बोझ पड़ता है और ये तज़ाबियत और जलन की सूरत में बीमारी को बढ़ाने का बायस बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।